अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में लाखों तरह के दरख्त पाए जाते हैं। कुछ दरख्त मीठे फल देते हैं, कुछ खुशबूदार फूल, कुछ सिर्फ साया देते हैं और कुछ दवाओं में काम आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोग समझते थे कि दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो जानवरों को बल्कि इंसानों को भी खा जाता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन एक जमाने में दुनिया के बहुत से लोग इस कहानी पर यकीन करते थे। ये कहानी मदागास्कर नामी मुल्क से शुरू हुई। ये मुल्क अफ्रीका के मशरक में एक बहुत बड़ा जजीरा है। ये जगह बहुत पुरानी, जंगली और कुदरती है। वहाँ ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं पाए जाते। 19वीं सदी के आखिर में कुछ यूरोपीय सियाह और लिखारियों ने दावा किया कि इन्होंने वहाँ एक अजीब और खतरनाक दरख्त देखा है। इनके मुताबिक ये दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। ये ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा मखलूक हो जो हरकत भी कर सकती है। इस दरख्त का तना बहुत मोटा और लंबा था। ऊपर से इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां लटकी हुई थीं और ये पत्तियां चौड़ी भी थीं और इनके किनारे नोकीले थे जैसे किसी जानवर के दांत हों। दरख्त के तने के इर्द गिर्द बेलें लिपटी हुई थीं जिन पर छोटे छोटे कांटे थे। दरख्त के दरमियान एक खुला हुआ मुंह सा था जिससे कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि जब कोई जानवर या इंसान करीब जाता तो दरख्त की बेलें और पत्तियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगती। फिर वो इस शख्स को घेर लेती और चंद लम्हों में इसके गिर्द लिपट जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सांप अपने शिकार को जकड़ लेता है। फिर दरख्त की पत्तियां इस पर बंद हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता इसे दबाकर इसका खून चूस लेती। कहा जाता है कि मदागास्कर के एक कबीले के लोग इस दरख्त को मुकद्दस मानते थे। वो इसे खुदा का दरख्त कहते थे। जब इन्हें लगता कि इनके खुदा नाराज हैं तो वो दरख्त के पास कुर्बानी देते थे। कहानी के मुताबिक एक दिन इन्होंने एक औरत को इस दरख्त के हवाले किया। दरख्त ने अपनी बेलों से इसे लपेट लिया और कुछ ही देर में वो गायब हो गई। ये कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। ये वाकया पहली बार एक यूरोपीय अखबार में शाया हुआ। अखबार में लिखा गया कि एक सियाह ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इसने दरख्त की तस्वीर बनाने की भी कोशिश की थी। इसके बाद ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अखबारों, किताबों और रिसालों में इस दरख्त का जिक्र होने लगा। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा दरख्त वाकई मौजूद है या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये कहानी सच है और कुछ ने कहा यह सिर्फ एक अफसाना है। लेकिन चूंकि उस वक्त दुनिया के दूर दराज इलाकों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, इसलिए लोग हर अजीब बात पर जल्दी यकीन कर लेते थे। कुछ साल बाद जब साइंसदानों ने मदागास्कर के जंगलात का जायजा लिया तो इन्हें ऐसा कोई दरख्त नहीं मिला, ना इसकी कोई लकड़ी, ना इसके बीज, ना कोई सबूत कि ऐसा दरख्त कभी वहां मौजूद था। आखिरकार पता चला कि ये कहानी एक फर्जी दास्तान थी जो एक मुसन्निफ ने लोगों को हैरान करने के लिए लिखी थी। इसने दरअसल झूठा सफरनामा लिखा जिसमें इसने ये दरख्त अपनी तखय्युल से बनाया। लेकिन इस कहानी ने इतनी शोहरत पाई कि लोग आज भी इंसान खाने वाले दरख्त के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं हकीकत की तरफ। दुनिया में वाकई कुछ पौधे मौजूद हैं जो गोश्तखोर कहलाते हैं, मगर ये दरख्त नहीं बल्कि छोटे पौधे हैं जो सिर्फ कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये पौधे इन जगहों पर उगते हैं जहाँ जमीन में खुराक कम होती है, इसीलिए वो अपनी खुराक कीड़ों मकोड़ों से हासिल करते हैं। कुदरत ने हर चीज को एक खास निजाम के तहत बनाया है। ये गोश्तखोर पौधे दरअसल इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ जमीन में खुराक, मादनियात और ग़िज़ाइयत की कमी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनमें ये सलाहियत रखी है कि वो अपने लिए खुराक हासिल कर सकें। ये दरख्त या पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि अपनी बका के लिए ऐसा करते हैं। यही कुदरत का हुस्न है। तो हकीकत यह है कि इंसान या जानवर खाने वाला दरख्त कभी मौजूद नहीं रहा। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जो लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर सुनाई। अलबत्ता गोश्तखोर पौधे वाकई मौजूद हैं जो मक्खियों, मच्छरों और छोटे कीड़ों को पकड़ कर खाते हैं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हर मशहूर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए बल्कि तहकीक करनी चाहिए कि हकीकत क्या है। और साथ ही ये बात भी समझनी चाहिए कि कुदरत में ऐसी अजीब चीजें भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है।